हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। वैशाख के आखिरी 5 दिन का स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यदि आप पूरा वैशाख भी नहीं नहा पाए हैं तो आखिरी के 5 दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल मिले जल से स्नान कर लीजिए। उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ दें। घर के मंदिर में आकर देसी घी का दीपक जलाएं। उसके बाद वैशाख नहाने की प्रसिद्ध कहानी सुने। नहाने की कहानी भी हम इसी वीडियो में आपसे सुनाने वाले हैं। इस तरह से मित्रों, आप 5 दिन लगातार स्नान और कहानी सुनने से वैशाख के पूरे नहाने का फल प्राप्त कर सकते हैं। कहानी इस वीडियो में सुना रहे हैं और कहानी सुनने के बाद आप भगवान जी की आरती करें, भगवान जी को भोग लगाएं और भोग को सपरिवार ग्रहण करें। लास्ट में उद्यापन करें। उद्यापन की वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर सुन सकते हैं। वैशाख नहाने की कहानी मित्रों इस प्रकार से है। मित्रों, एक समय की बात है, एक राजा था। वह सुबह जल्दी उठकर वैशाख के महीने में गंगा जी नहाता था। कहता था, मेरे से पहले कोई भी गंगा जी में नहीं नहाएगा। लेकिन एक बंदरिया थी जो कि हर रोज राजा से पहले नहा लेती और राजा उसके बाद नहाता। जब राजा ने गंगा जी के पानी को हिलते हुए देखा तो उसने पहरा बिठा दिया। सिपाहियों से कह दिया, मुझसे पहले कोई भी नहीं नहाएगा। गंगा जी के किनारे एक पेड़ था, उसी पर वह बंदरिया बैठी रहती थी। डाली के सहारे धीरे से गंगा जी में उतरती और नहाकर दोबारा पेड़ पर जा बैठती। पूरा वैशाख खत्म होने वाला था। एक दिन सिपाही ने देखा, अंधेरे में उसे कुछ दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन नींद में उसने एक बंदरिया को गंगा जी में नहाते हुए देख लिया। सिपाही उसको पकड़कर राजा जी के पास ले गए और कहा, राजा जी, यह बंदरिया आपसे पहले नहाती है। राजा ने प्रण किया हुआ था, यदि कोई भी स्त्री उससे पहले नहाएगी तो उसे विवाह राजा को करना पड़ेगा। राजा ने अपने प्रण के अनुसार बंदरिया से विवाह कर लिया। राजा बहुत ही धर्म को मानने वाला था। वैशाख में नहाने से बंदरिया के बच्चे होने की आस हो गई। पूरा महीना हो गया। बंदरिया ने कहा, राजा जी, जब मैं बच्चा पैदा करूंगी तो कैसे करूंगी? राजा ने उसकी सुरक्षा के लिए महल में एक घंटी बंधवा दी और बंदरिया को कहा, जब भी तेरे दर्द होंगे तो इस घंटी को हिला देना और मैं तभी आ जाऊंगा। राजा की और भी बहुत सारी रानियां थी। वह बंदरिया से जलने लगी क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि राजा बंदरिया से प्यार करे और बंदरिया को राजकुमार हो। उन रानियों ने बंदरिया से कहा, तुम इस घंटी को बजाकर तो देख, क्या राजा जी आएंगे या नहीं आएंगे, या राजा ने तुम्हारा मन बहलाने के लिए इस घंटी को बंधवाया है। बंदरिया ने रानी की बातों में आकर घंटी बजा दी। राजा जी आए। राजा जी ने पूछा, बंदरिया, घंटी क्यों बजाई? तब बंदरिया बोली, रानियों ने कहा था। बंदरिया के बच्चा सच में होने लगा तो उसने घंटी बजाई, लेकिन राजा नहीं आया। राजा को लगा अभी भी बंदरिया ने मजाक में ही घंटी बजाई होगी। रानियों ने से बंदरिया ने पूछा, मैं अपना बच्चा कैसे पैदा करूं? तब राजा की रानियों ने कहा, आंखों पर पट्टी बांध ले, ओखली में सिर दे दे। फिर बंदरिया ने वैशाख नहाने के पुण्य से बहुत ही सुंदर और बलवान लड़के को जन्म दिया। होते ही रानियों ने उस बच्चे को राजा को नहीं दिया और दासियों को देकर कहा, इस बंदरिया के बच्चे को नदी के पानी में बहाओ। बंदरिया के पास ईंट रोड़े पत्थर रख दिए और खून में लपेट दिए। राजा ने आकर पूछा, बंदरिया को बच्चा हो गया? तब रानियों ने कहा, बच्चा तो नहीं हुआ, ये ईंट और पत्थर हुए हैं। राजा ने संतोष कर लिया। उसने सोचा, जब इतनी सुंदर सुंदर रानियों को बच्चा नहीं हुआ तब इस बंदरिया को कैसे होता? उधर दासियों से बच्चा फेंका ना जाए। वह उस नवजात सुंदर बच्चे को नदी में नहीं फेंक पा रही थी। वहीं पर कुम्हार के मिट्टी के बर्तन बने रखे थे। उन्होंने मिट्टी के घड़ों के अंदर उस बच्चे को रख दिया और वहां से चली आई। जब कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तनों को उठाने आया तो उसने देखा मटके में एक बहुत ही सुंदर सा बच्चा सोया हुआ है।
तब कुम्हार अपनी पत्नी के पास उस बच्चे को ले गया और बोला, देखो भगवान ने हमारे लिए कितना सुंदर बच्चा भेजा है, क्योंकि हमारे कोई बच्चा नहीं है, तभी भगवान ने हम पर तरस खाकर हमारे लिए स्वयं ही बच्चा भेज दिया है। अब तो कुम्हार और कुम्हारिन उस बच्चे को बड़े ही प्रेम पूर्वक लाड प्यार से पालने लगे और धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन लड़का मिट्टी के हाथी घोड़े से खेल रहा था, क्योंकि कुम्हार मिट्टी के हाथी घोड़े बनाकर बेचता था। लड़का बोला, पिताजी मेरे को और भी सुंदर हाथी घोड़े बनाकर दो, मैं इससे खेलूंगा। फिर कुम्हार ने बहुत सुंदर हाथी घोड़े बनाकर उस लड़के को खेलने के लिए दे दिए। वह लड़का कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया। लड़के को अपनी पिछली सारी बातें याद थी। उसे पता था कि मैं बंदरिया से पैदा हुआ हूँ, रानियों ने उसे मारने के लिए भेज दिया था, उसे यह भी पता था। वह कुएं पर जाकर बैठ गया और दासियां जब पानी भरने आई राजमहल के लिए, दासियों को देखकर लड़का बोला, मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पी लो। तब दासियां बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं? ये तो निर्जीव हैं। लड़का बोला, मूर्ख, कहीं बंदरिया के भी ईंट पत्थर पैदा हुए हैं? दासियों ने लड़के की ये सारी बातें सुनकर रानियों से कह दी कि कुम्हार का लड़का है, वह हमारी सारी बातें जानता है और उसने कंकरी मारकर हमारे घड़े भी फोड़ दिए। तब रानी ने जहर के लड्डू तैयार कराए और कहा, तुम ये लड्डू उस लड़के को खिला देना। दूसरे दिन दासियां उस लड़के को वह लड्डू खिलाने गई तो भगवान ने उन लड्डुओं को गोंदगिरी के लड्डू बना दिए। अगले दिन दासियों ने आकर देखा, वह लड़का तो मरा ही नहीं, वह तो वही खेल रहा था। इस पर रानियां रूठ कर सो गई। राजा ने आकर पूछा, रानियां क्यों सो रही हैं? तब रानियों ने जवाब दिया, कुम्हार को अभी इसी बस्ती से बाहर निकाल दो। राजा ने कहा, ऐसी कड़वी बातें क्यों बोलती हो? पर रानियों ने जिद की कि कुम्हार को अभी देश निकाला दे दो, नहीं तो हम भी जीवित नहीं रहेंगे। अब तो राजा को अपनी रानियों की बात माननी पड़ी और कुम्हार को जंगल में रहने का आदेश दे दिया। वह लड़का बोला, पिताजी मेरे को 108 करवे और 108 मिट्टी की गोलियां बनाकर दे दो। वह करवों के अंदर ठंडा ठंडा पानी भरकर बैठ गया। गणगौर की पूजा करने के लिए बहुत सारी बनियों बामनों की लड़कियां मिट्टी लेने के लिए आई। राजा की साहूकारनियां भी आई, बगीचे में बैठकर खेलने लगी। खेलते खेलते सभी छोटी छोटी लड़कियों को प्यास लगाई। वह लड़का करवों में ठंडा पानी भरकर बैठा हुआ था। उन लड़कियों ने लड़के से कहा, हमें पानी पिला दो। वह लड़का बोला, मेरे पास ये गोलियां भी हैं, इन्हें खाती जाओ, मेरे पीछे फेरे लेती जाओ। फिर कई लड़कियों ने कहा, हम तेरी गोली नहीं खाएंगे, हमें प्यास लगी है, तू सिर्फ हमें पानी पिला दे। लेकिन लड़का नहीं माना। उसने कहा, जब तुम ये गोली खाकर मेरे चारों तरफ फेरे लोगी तभी मैं ठंडा पानी पिलाऊंगा। लड़कियों ने लड़के के हाथ से एक एक गोली ली, सारी उसके चारों तरफ फेरे लेती गई, ठंडा पानी पीती गई। उन गोलियों को खाने से सभी लड़कियों के पेट में गर्व रह गया। लड़कियां मिट्टी लेकर घर गई। उनके बाप ने ब्याह का साया निकलवाया, साया तो निकले ही ना। कोई लड़की का जी घबराए, कोई रोटी ना खाए, कोई उल्टी करे। सबने पूछा, तुम्हें यह क्या हुआ है? वे सब लड़कियां बोली, हमें तो पता नहीं, हम तो मिट्टी लेने गई थी, वहीं कुम्हार के लड़के ने हमें एक एक गोली खिलाई, पानी पिलाया और हमारे को चारों तरफ अपने फेरा लेने के लिए कहा। यह बात सुनकर उनके बाप का माथा ठनका। लड़कियों की सभी बातें सुनकर सभी के बाप कुम्हार के लड़के के पास गए और बोले, हम अपनी लड़कियों का ब्याह तेरे साथ करेंगे, उन सब के साथ फेरे ले ले। कुम्हार बोला, आप बड़े आदमी हैं, राजा रानी हैं, बड़े घर की लड़कियां हैं, मेरा बेटा ऐसे कैसे करेगा? लेकिन सब ने उनकी बात नहीं मानी। अपनी अपनी लड़कियों का विवाह कुम्हार के लड़के के साथ कर दिया, बहुत सा धन दौलत दी, लड़कियों को विदा किया। इस तरह कुम्हार के यहाँ 108 बहुएं आ गई, फिर लड़के भी हो गए और 108 कमरे बनवा दिए गए। सब बहुओं के लिए एक एक कमरा बनवा दिया गया। लड़के ने कहा, पिताजी सारे नगर में दावत के लिए न्योता दो, हमारे यहाँ इतनी सारी बहुएं आई हैं, आपके इतने पोते हुए हैं,
कुम्हार ने कहा, जैसा जी करे वैसा करो। सारी नगरी को बुलाया गया, राजा रानी को भी बुलाया गया। सब कोई जिमने आए, राजा भी परिवार के साथ खुद आए। लड़के ने कहा, बंदरिया को क्यों नहीं लाए? राजा ने कहा, बंदरिया को भी बुला लेते हैं। राजा ने बंदरिया को बुलाने के लिए रथ पालकी सजाकर भेजी। वहां पर सारी सभा के बीच सोने की चौकी और सुंदर गद्दी बिछाई गई। बंदरिया आई, बंदरिया को उस गद्दी पर बिठाया गया। 108 बहुओं से उस लड़के ने कहा, ये बंदरिया मेरी जन्म की माँ है। सब कोई सोने की मोहर और गोद में पोता देती जाओ। सब बहुएं आई, सब ने सासू के पैर छुए, सोने की मोहर दी और गोद में पोता देती गई। बंदरिया ने सबको खूब सारा आशीर्वाद दिया। राजा की रानियां समझ गई। राजा से बोली, ये लड़का हमें बुलाकर हमारा अपमान कर रहा है। राजा ने उस लड़के से कहा, भाई तू बंदरिया को इतना सम्मान क्यों दे रहा है? लड़का बोला, यह बंदरिया मेरी जन्म की माँ है। राजा ने पूछा, कैसे? लड़का बोला, मैं बंदरिया से पैदा हुआ हूँ। दासियों ने रानियों के कहने पर मुझे नदी में बहाने के लिए लाई थी, लेकिन दासियों ने मुझे नदी में नहीं बहाया और कुम्हार के मटके में रख दिया। इस कुम्हार और कुम्हारनी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। रानियों से राजा ने सब बातें पूछी। रानियों ने दासियों को आगे कर दिया। दासियों ने सारी सच सच बात बता दी। अब तो राजा को बड़ा ही गुस्सा आया। राजा ने तलवार निकालकर रानियों को मारना चाहा, लेकिन लड़के ने हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं राजा जी, ये हैं तो मेरी माँ ही, चाहे सुतेली हैं। इन्होंने मुझसे सुतेला व्यवहार किया, लेकिन आप ऐसा ना करें, इन्हें जिंदा छोड़ दें। राजा ने रानियों को छोड़ दिया, बंदरिया को साथ ले लिया। साथ में बेटे को, बहुओं को, पोतों को लेकर गाजे बाजे के साथ अपने महल में गए। सबके लिए महल बनवा दिए। राजा राज करने लगा। सारी दुनिया कहने लगी, वैशाख नहाने का इतना फल है तो सबको वैशाख नहाना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। बाद में कुम्हार और कुम्हारनी को भी बहुत सा धन दिया और उन्हें भी अपने साथ महल में ही रख लिया। हे वैशाख के ठाकुर, जैसे बंदरिया को दिया, राजा को दिया, वैसे सबको देना, हमें भी देना। बंदरिया को 108 पोते दिए, 108 बहुएं दी। हे भगवान, जैसे बंदरिया को सुख संपत्ति दी, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा देने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। भगवान जी सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए वैशाख के ठाकुर की जय। मित्रों, यदि आपको भी वैशाख नहाने की यह कहानी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय वैशाख के ठाकुर अवश्य लिखें।